हाय दोस्तों, ट्रिक टू लर्न में आपका स्वागत है। हम लोग 9 क्लास का जो गणित का मैथमेटिक्स में 1.3 जो चैप्टर था, उसके कुछ सवालों को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व किए थे और उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को भी पढ़े थे। हम हमेशा बात करते हैं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट हो या फिर ट्रिक हो, तभी आता है, तभी होगा कि जब प्रैक्टिस आप करेंगे। हम अगर बता भी दिए तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर आप उस चीज़ को अपने घर में अपने आप को टाइम देके अगर उसको हल हम हमेशा बात करते हैं दोस्तों कि लंबे समय तक याद रखिए। कोई भी सवाल हो उसको लंबे समय तक ट्रिक और फार्मूला तभी काम आता है जब आपका कंसेप्ट पूरा अच्छा से क्लियर है। तो आज हम लोग दोस्तों जो लेकर जो सवाल आप लोग के जो स्क्रीन में दिख रहा है, वो सवाल ऐसे देखा जाए तो बहुत ही आसानी से हर कोई सॉल्व कर लेता है। लेकिन थोड़ा क्या होता है, लॉन्ग होता है। और हम हमेशा हम बात करते हैं दोस्तों, हम थोड़ा अलग है। हम बोलते हैं कि जानते हैं कि आप ऐसा पढ़िए कि आपको जानते हैं कंपटीशन यानी आने वाले समय में भी काम देगा। और सवाल है जो दोस्तों, ये जो स्क्रीन में जो दिख रहा है सवाल, ये दोस्त हम आपको बताते हैं कि जानते हैं ये सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है और आज तक हम जितने सारे वीडियो बनाए हैं, समझ लीजिए कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आपको एकदम डेफिनेटली एकदम मेरे से लिखा लीजिए, आप खुद भी ये वाला जान जाएंगे। और अगर आपके घर में कोई सीनियर है, अगर भाई हैं बहन है, अगर वो कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ज़रूर इस तरह सवाल देखने को मिलता होगा। अगर आप दिखाएंगे उसको या हो सकता है उनको पता होगा तो ज़रूर बोलेगा कि ये सवाल हम लोग भी मतलब पूछा जाता है, हम लोग के पास भी ये सवाल है। तो बस दोस्तों, आज हम लोग देखिए 9 क्लास में है तो हम लोग थोड़ा बड़ा भी करके बनाएंगे और एक हम अपना शॉर्टकट ट्रिक जो जानते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले ये 0.6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, गिवन है, तो इसको हम लोग उतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग जान जाएंगे कि 0.6 के ऊपर क्या है, बार। यानी कि ये बार मतलब होता है दोस्तों कि बार बार मतलब बार बार, यानी कि दोहराना। ये बार बार हो रहा है यानी रिपीटेशन है। तो 0 पॉइंट हम लोग ले लेंगे कि की माना कि एक्स बराबर, देखिए दोस्त, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.6 डॉट 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 करते करते, ये अनवसानी है तो ये चलते जाएगा, बहुत दूर तक निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले माना कि एक्स बराबर 0.6 और भी 6 लिख सकते हैं और इस तरह डॉट डॉट करके चला जाएगा। तो हम लोग इसको डॉट डॉट करके हम लोग समीकरण क्या ले लेंगे दोस्त, एक। क्या ले लेंगे दोस्त, एक। फिर देखिए, जैसे यहाँ पर 0.6 है, यानी कि अगर इसको पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो एक जीरो आएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि दोनों दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। आप बोलेंगे दोस्त कि आप 10 से ही क्यों गुना किए सर, आप 100 से भी गुना कर सकते थे। हम आप ही बोले कि यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोग को 0.6, अगर इसको हटाएंगे तो मेनली क्या आएगा, एक जुड़ा आएगा यानी 10 आएगा। इसलिए हम लोग 10 से गुना कर दिए। ठीक है, जब 10 से गुना करेंगे दोस्तों, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10x, और यहाँ पर 0.6 को यानी 10 से गुना करेंगे 0.6 तो ये 10 के 10x हो जाएगा। और यहाँ इसको गुना करेंगे तो 6.6 और आ जाएगा, यानी कि यहाँ रिपीटेशन है तो और भी आ सकता है। तो ये समीकरण हम लोग इसको क्या कह देंगे दोस्त, इसको कह देंगे 2। अब अब समीकरण अब समीकरण 2 में से अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो 10 एक्स है। और जो मान के रखे हम लोग, देखिए समीकरण 1 में जो दिख रहा है एक्स, तो एक्स लिख दिए। फिर देखिए दोस्त, समीकरण 2 में है 6.6 फिर माइनस 0.6 तो 10 में यहाँ पर कुछ नहीं रहता है दोस्त, एक रहता है। ठीक है, तो 10 में एक चला जाएगा तो 9x। और यहाँ पर ये देखिए दोस्त, ये जो 6.6 दिख रहा है, ये भी 0.6 5 को इधर भी दिख रहा है और यहाँ भी 5 को दिख रहा है। 5 में 5 खत्म तो समझ लीजिए 6 बचेगा। तो 9x बराबर 6, x बराबर 6/9 काट देंगे दोस्त, तो ये आ जाएगा 2 बार और ये 3 बार। काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 2/3। और ये मेरा हो गया सर P/Q। क्या हुआ दोस्त, ये P/Q के रूप में आ गया। देखिए P/Q के रूप में आ गया, x बराबर 2/3 यानी P/Q। यानी हमारा सवाल का जो उद्देश्य था कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें, यानी कि जितने सारे सवाल अगर आएंगे उस सवाल को आपको क्या करना है दोस्त, उस सवाल को आपको P/Q के फॉर्म में डाल देना है। अब देखिए दोस्त, ये तो हो गया पूरा रामायण कथा समझो बड़ा सा। अभी 2 मिनट लग गया, आपको 16 सेकंड में तो बनाना ही। देखिए ये जो 0.6 दिख रहा है, 0.6 के ऊपर में क्या है, रेखरिंग। तो आप जानते हैं दोस्तों, देखिए 0. इसको लिख सकते हैं 0.6 डॉट डॉट करके चलते जाएगा, यानी अनवसानी ये मतलब आवृत्ति का, ये कभी पूरा पूरी करता ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, उसको हम इतना लंबा चौड़ा क्यों करने जाए। देखिए अब एकदम आसानी से आप अभी से 5 सेकंड तक गिनिए, देखिए तुरंत बन जाएगा। 0.6 के ऊपर रेखरिंग, याद रखिए दोस्त कि जानते जब कभी भी किसी के ऊपर में रेखरिंग रख गया तो सीधे उसके लिए 9 उतारेंगे। क्या उतारेंगे, रेखरिंग रख गया दोस्त तो उसके लिए क्या क्या उतारोगे, अगर कोई संख्या है रेखरिंग लग गया तो उसके लिए क्या उतारोगे दोस्त, 9। तो यानी कि 6 है, रेखरिंग लग गया तो 9 डायरेक्ट काट दीजिए, 2/3 P/Q के फॉर्म में आ गया। बस सिंपल सा।
आप बोलिएगा सर अगर इस तरह सवाल ले लिया तुरंत तो बना लिए। अगर हम मान के चलिए दूसरा सवाल लेंगे, आप ही कहते हैं अगर बोलिएगा सर दूसरा सवाल लेंगे, 0 पॉइंट हम लोग ले लिए 9 9 के ऊपर में, जबकि ये 9 क्लास में है 0.9 के ऊपर में रेकरिंग, यानी कि दोस्त 0.9999 डॉट 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 करते। अगर यही वाला हम ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक से तो देखिए दोस्त 5 सेकेंड, कितना दोस्त 5 सेकेंड। अगर 9 है 0.9 है, इसके ऊपर में क्या है बार है, इस बार के लिए हम लोग क्या डालते हैं दोस्त 9, तो काट दीजिए 1/1 हो गया P/Q के फॉर्म में। उसी तरह सवाल दोस्तों और आगे बनाते हैं हम लोग 0.47, ये भी डॉट, इसके ऊपर में क्या है दोस्त बार है, तो ये हो गया 0.4। देखिए दोस्त 7 के ऊपर है तो 7 7 7 7 इस तरह डॉट डॉट आते जाएगा। देखिए दोस्त फिर से बता रहे, फिर से 10 सेकंड में बन जाएगा 0.47। अब बात आया, अब मसला आ गया कि सर अभी तक आप बना रहे थे तो उसके लिए 9 बैठा रहे थे, अब बताइए क्या करेंगे। अब आ गया 4 और अब आ गया 7, 7 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं दोस्तों, वही तरीका है, कुछ नहीं करना है। अगर जैसे 0.47 है, इसके ऊपर में बार है, तो हम क्या बोले जिसके लिए बार है अगर वो रेकरिंग है तो उसके लिए 9 लगा दीजिए, आज जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए क्या लगा देंगे 0। अब यहाँ पर बात आता है कि सर सही हो गया आंसर, मेरा P/Q के फॉर्म निकल गया, नहीं दोस्त। आप देखिए आपको हम एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। हम बोलते हैं 0.47 है, 7 के पास रेकरिंग है उसके लिए 9 भी बैठा है, 4 के पास कुछ नहीं तो 0। ये 4 वाला बोला कि अच्छा सब उसी को दे दीजिएगा, तो हम चलते हैं, तो क्या करेगा दोस्त, ये निकल जाएगा घर से। जैसे निकल जाएगा घर से तो देख लीजिए 4 7 है, 4 7 में 4 चला जाएगा तो क्या हो गया 4 3, यानी क्या हो जाएगा 43 43/90। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। ठीक है दोस्त।